क्या कैद में बंद व्यक्ति अपनी आजादी को हमेशा के लिए खो सकता है? क्या कार्यपालिका बिना कारण बताए मनमाने ढंग से रिहाई की सिफारिश को खारिज कर सकती है? और तो और क्या सार्वजनिक सुरक्षा के हितों में संवेदनशील क्षेत्रों में आवारा जानवरों पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है? ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जिन पर इस सप्ताह सर्वोच्च न्यायालय ने विचार किया। आइए इन्हें संक्षेप में जानते हैं। पहला मामला 15 मई 2026 का है, जहां पर रोहित चतुर्वेदी बनाम उत्तराखंड राज्य के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने मनमानी कार्यपालिका शक्ति पर कड़ा रुख अपनाते हुए कहा कि केंद्र गृह मंत्रालय राज्य सरकार द्वारा भेजे गए रिमिशन यानी समय पूर्व रिहाई की सिफारिश को बिना कोई स्पष्ट कारण दिए खारिज नहीं कर सकता। न्यायालय ने कहा कि याचिकाकर्ता ने पहले ही 22 वर्ष की सजा काट ली है, साथ ही में उनका आचरण अच्छा रहा है, तो ऐसे में व्यक्ति को आगे भी हिरासत में रखना सजा के सुधारपूर्ण उद्देश्यों का विपरीत होगा और इसी को आधार बनाते हुए न्यायालय ने याचिकाकर्ता को समय पूर्व रिहाई की मंजूरी दे दी। दूसरा मामला 18 मई 2026 का है, जहां पर सैयद इफ्तिकार अंद्राबी बनाम नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जम्मू के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने नागरिक स्वतंत्रता की रक्षा करने हेतु एक अहम टिप्पणी की। न्यायालय ने कहा कि यदि किसी भी व्यक्ति को लंबे समय तक जेल में रखा जाता है और साथ ही में मुकदमे की सुनवाई देरी से शुरू की जाती है, तो ऐसे परिस्थिति में अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट 1967 की धारा 43D क्लॉज 5 के कठोर जमानत प्रावधान भी बाधा नहीं बन सकते। इस मामले में न्यायालय ने फिर से एक बार दोहराया कि जमानत नियम है और जेल अपवाद, और इसी को आधार बनाते हुए न्यायालय ने अपीलकर्ता को जमानत प्रदान कर दी। साथ ही में कहा कि यदि किसी व्यक्ति को बिना सुनवाई के लंबे समय तक जेल में रखा जाता है तो यह संविधान के अनुच्छेद 21 का उल्लंघन होगा। अगला मामला 19 मई 2026 का है, जहां पर आवारा कुत्तों के बढ़ते संकट और बच्चों की सुरक्षा से जुड़े एक स्वतः संज्ञान मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने देश भर में बढ़ रहे सार्वजनिक सुरक्षा के संकट को देखते हुए हस्तक्षेप किया। न्यायालय ने कहा कि स्कूल, अस्पताल, हवाई अड्डे, रेलवे स्टेशन और खेल परिसर जैसे संवेदनशील क्षेत्रों में आवारा कुत्तों को दोबारा से नहीं छोड़ा जा सकता। साथ ही में न्यायालय ने इस मामले में यह भी कहा कि सार्वजनिक सुरक्षा और अनुच्छेद 21 के अंदर दिए गए अधिकारों का संतुलन पशु कल्याण के साथ बनाए रखना आवश्यक है। साथ ही में न्यायालय ने इस मामले में कहा कि एनिमल बर्थ कंट्रोल रूल 2023 के तहत नसबंदी और टीकाकरण की प्रक्रिया जारी रहनी चाहिए। तो ये थे सप्ताह के कुछ महत्वपूर्ण निर्णय। आज के लिए बस इतना ही। ऐसी ही जानकारी के लिए जुड़े रहे लॉ टाइम से। धन्यवाद।